हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू प्रिडिक्ट फलादेश कैसे करें, इस विषय को लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी वीडियो डालता हूं या किसी भी प्रकार का विश्लेषण या कुछ भी बताने की कोशिश करता हूं, तो मेरी कोशिश ये भी रहती है उसके साथ कि कुछ लीक से हटकर रहे, वरना लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब पे और मैं एक ही रिकॉर्ड नहीं बजाना चाहता जो हाउ टू प्रिडिक्ट या फलादेश कैसे करें में बात फिर वही मांगलिक साढ़े साथी और काल सर्प दोष के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है। मैं वहां से बाहर निकालना चाहता हूं। ज्योतिष के नए छात्र और ज्योतिष में बहुत दिनों से रहने वाले ज्योतिषाचार्य, उन सब के लिए ये वीडियो लाभकारी रहेगा और नई दिशा दिखाने वाला रहेगा, ऐसा मेरा यकीन है और विश्वास है। बाकी निर्णय जनता जनार्दन पे, आप लोगों पे। दोस्तों, ये फलादेश कैसे करें, 3 साल 4 साल 5 साल बड़े बड़े संस्थानों में ज्योतिष सीखने के बाद, बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद लेने के बाद भी ये यक्ष प्रश्न उनके मुंह से निकलता है कि फलादेश कैसे करें। समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा कि पीछे का कारण जानते हैं आप? मैं बताता हूं। ये समझ में नहीं आ रहा कि पीछे का कारण ये है कि हम फलादेश करने के चक्कर में सिर्फ 3-4 मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारा पूरा ध्यान शादी कब हो जाएगी, नौकरी कब मिल जाएगी पे ही रहता है ज्यादातर, या फिर इधर उधर की बातें, कौन सा पेशा करेगा या एक्यूरेट बता दे उसका पेशा कैसा है, क्या है इत्यादि। हम उस लीक में अटके हुए हैं, सिखाने वालों ने भी अटका के रखा हुआ है। अगर कुछ जानते हैं तो कुछ बता नहीं रहे कि हमारा सीक्रेट निकल जाएगा, भैया हमारे क्लाइंट टूट के तो फिर दूसरे के पास चले जाएंगे। यानी कि जो ज्योतिष जो दूसरे की भाग्य विवेचना कर रहा है, वो खुद ही यकीन नहीं करता अपने भाग्य पे कि उसके भाग्य में और उसकी किस्मत में जितना है वो उसे मिल जाना है, वो उससे कोई छीनने वाला नहीं है या उससे कोई छीन नहीं सकता। इस यकीन में वो खुद भी नहीं है। चलिए, आपने बहुत सीखा है, बहुत पढ़ा है, कैसे फलादेश करना है आप लोग जानते हैं। उन तरीकों पे तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। मैं कुछ नए बिंदुओं पे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ नए बिंदुओं पे ध्यान दीजिए कि जब कुंडली आपके सामने खुली है तो आप दशा महादशा, ग्रहों की प्लेसमेंट और योगों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कैसे कौन सा राजयोग किधर से क्यों बन रहा है, तो उससे देखकर हम बताएं कि फलाना योग है तो ये राजयोग आने वाला है। दृष्टियों पे मैं ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं आपको। आप ध्यान दीजिए, ये 2 शुभ ग्रह यहां नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव शुभ हो गया धर्म के कामों के लिए, क्योंकि दोनों ही धर्म गुरुओं की दृष्टि यहाँ नवम भाव में पड़ी हुई है। इस तरीके से भी फलादेश को पकड़ने की कोशिश कीजिए। किसी ग्रह की महादशा चल रही है, मान लीजिए यहाँ सूर्य को ही अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं कि सूर्य की अगर महादशा चल रही है तो उस पे शनि की दृष्टि क्या फलादेश कर रही है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और शनि किन भावों का कारक है, तो फिर उन भावों के फलों को लेते हुए इस सूर्य पे या तो वो हमला करेगा या वो मदद करेगा।
है ना? क्या मैं आपको एक नई सोच और नई दिशा देने में कामयाब हुआ? तो सिर्फ यहाँ शनि को ही नहीं लीजिए, किसी भी ग्रह पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसे समझिए, और जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसके भाव कारकों पे ध्यान दीजिए। कारक आपको यूं ही थोड़ी समझाए जाते। मैं काफी ऑब्जर्वेशन किया है कि फला देश के वक्त कारकों वगैरह पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारा दिमाग तो बस योग पकड़ लो, शनि की 7.5 बता दो, ओहो काल सर्प दोष बड़ा भयानक लगा हुआ है, आपको बता दो, हो गई ज्योतिष खत्म, वहीं पर हो जाती है। तो ये एक आपकी सोच को एक नई दिशा दे रहा हूं। मेहनत कीजिए, हर बात पूछिए मत मुझसे, दिशा निर्देश ही काफी है समझने के लिए। कहते हैं ना, वो एक चावल का दाना टोह कर बता दिया जाता है कि चावल पक गए हैं कि नहीं। किसी ग्रह की महादशा चल रही है, XYZ किसी की भी, गोचर में उस ग्रह के नक्षत्र में शनि देव अगर आ जाते हैं तो फिर शनि किन भावों का कारक है? शनि रोग का कारक है। शनि का जो पापत्व या तामसिक नेचर है वो फिर उस जातक को परेशान करेगा। जिस जातक की, मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है या बृहस्पति की महादशा चल रही है और शनि ने बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर दिया गोचर में, या शनि ने बुध के नक्षत्र में गोचर में प्रवेश कर दिया, आपने सोचा कभी कि ये भी इफेक्ट कर रहा है? ये भी इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, क्योंकि शनि रोग का कारक है। चलिए गोचर में आपकी चल रही महादशा बुध और बृहस्पति को ही उदाहरण के तौर पे हम ले लें, और बुध पे या बृहस्पति पे अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है गोचर में, चूंकि बृहस्पति की महादशा आपकी चल रही है और बृहस्पति के महादशा नाथ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप आ गए दबाव में। शनि अपने कारकों और अपने तामसिक नेचर और जन्म कुंडली के अनुसार फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक है या नहीं, इसको देखते हुए आपने उसके निर्णय करने हैं। लेकिन आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए एक बिंदु और बताता हूं आपको। मंगल की दृष्टि अगर पड़ गई आपके महादशा नाथ पे, यानी जो महादशा आपकी चल रही है, जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि उस ग्रह पे है, तो फिर लोन लेना, शत्रुता की वृद्धि, मारपीट झंझट जैसे नौबत आ सकती है। कारक कहां के हैं देखिए, मंगल गोचर में भी वही स्थिति अप्लाइड है। आपके महादशानाथ पे या आपके राशेष, आपकी राशि का लॉर्ड जो भी है उसके ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है ट्रांजिट में, तो फिर क्रोध, पुलिस से पंगा, शत्रुओं से पंगा, उधारी से परेशानी जैसी स्थितियां सामयिक तौर पे आपके सामने उपस्थित हो सकती हैं। ब्रेक कीजिए इन चीजों को, समझिए इन चीजों को, लिखिए पॉइंट दर पॉइंट। अगर आप नए हैं तो जरूर लिखिए, पुराने हैं जो वो समझ जाएंगे कि मैं किधर इंडिकेशन कर रहा हूं। तो फलादेश ऐसे भी होता है। फलादेश के लिए कोई 5 फुट का डंडा लेके आप खड़े हो गए कि माप दिया कि बस यही है और यही होगा या इसी तरह का है, तो फलादेश ऐसे कभी नहीं होता। आप इस सोच में, इस सोच से अगर ग्रस्त रहेंगे तो आप फलादेश तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव ज्योतिष का देश काल पात्र परिस्थिति, इन सब का असर उसमें विद्यमान है, इन्वॉल्व है। आज 57 दिन से मणिपुर में
झंझट चल रहा है, तो फिर वहां के हर व्यक्ति प्रभावित है उस स्थिति से। कहीं बारिश हो जाए, कहीं तूफान आ जाए, तो वो सामग्रिक रूप से पूरे शहर को और पूरे शहर वासियों को परेशान करती है। वहां किसी की कुंडली में कोई व्यक्तिगत तौर पे कि भाई तूफान आने वाला है, इसका असर तुम पे पड़ेगा, ऐसा कुंडली से कहीं नजर नहीं आता, वो नहीं निकल सकता। ये दुकानदार, सॉरी टू से दैट, ये दुकानदार ये बरगलाने की कोशिश करने में लिप्त लोगों ने हर चीज को कुंडली से पकड़ने की जो ये कवायद दिखानी शुरू की है, ये ज्योतिष को बड़े खतरनाक मोड़ की तरफ लेके जा रही है। कोई कह रहा है ये इंडिकेशन दे रहा है इस वक्त मुझे धन आया। भाई कई लोगों का रोज धन आता है, तो क्या हमेशा उसका इंडिकेशन उस धन आने वाले कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? ऐसा नहीं होता। यह होता है, आप देख सकते हैं। कुछ अपनी बात से यहां थोड़ा सा पलट के मैं दूसरे तरीके से भी कहूं कि हाँ, किसी की कुंडली में ऐसा योग होता है कि उसकी इनकम का ग्राफ जो अच्छा है, तो वो ग्रहों के अपने कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा होता है। वो इंडिकेशन नहीं, हर चीज कुंडली से इंडिकेट नहीं करने वाली है आपको। टॉयलेट आप कब जाएंगे वो रोज थोड़ी इंडिकेट करेगा कि आप सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में आप टॉयलेट गए और वो सिग्निफिकेशन आपको मिलने लगा। भटक हम यहीं गए हैं कि हम उसी चीज को पकड़ने पे पड़े हुए हैं कि कैसे इसका सिग्निफिकेशन हम पकड़ ले। हम मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम चाहते हैं कि बस उस एक सूत्रीय कार्यक्रम हमें मिल जाए कि जहां से हमें समझ में आ जाए कि ओहो ऐसे करना है, ये ऐसे है, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। कौन देखेगा गोचर में कब कौन सा ग्रह किस पे दृष्टि दे रहा है और किसके नक्षत्र में जा रहा है। मैंने इंडिकेशन दिया आपको। रोग से प्रभावित हम होते हैं अक्सर, रोग लंबा खिंचता है। शनि की दृष्टि अगर पड़ जाती है चल रही महादशा नाथ पे या जन्मकालीन कुंडली पे चल रही महादशा नाथ पे शनि की दृष्टि है, तो फिर वो बाधा, रोग इत्यादि से प्रभावित वो हो जाता है। लेकिन चूंकि शनि कर्म का भी कारक है, तो उसका कर्म में भी लिप्त रहेगा, वो काम भी उसका बढ़ेगा। कर्मरत होना भी उसकी किस्मत से उस वक्त जुड़ेगा। दृष्टियों पे हमने गौर नहीं किया, दृष्टियों पे हम बहुत ज्यादा गौर करते नहीं है। बातों में हम जितना भी बोले या तर्क वितर्क हो जाए तो खोदने लगे कि हम ये था वो था, इधर दृष्टि दिया, हम नहीं देखते। हम योग और शनि की 7.5 और काल सर्प दोष में उलझे हुए हैं। सिर्फ योग देख लीजिए, ये बना है गज केसरी योग। तो क्या है गज केसरी योग वाला? हर व्यक्ति बैठा हुआ है मसनद पे और मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं होता है। अब योग की ही बात चली तो गज केसरी योग का वहां कुछ मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति परवाह नहीं करता किसी की, कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है और कौन उसके बारे में क्या सोचता है। हाथी की चाल आपने देखी नहीं, वो चलता है अपनी मस्ती में। वो कहावत भी सुनी होगी आपने, हाथी चले बाजार। अगला वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहता, आप सब जानते हैं। तो थोड़ा हट के भी सोचें, फलादेश करना सीखें इस तरीके से कि थोड़ा हटके भी सोचें। ग्रहों के साथ दूसरे ग्रहों के बन रहे योग, और जिन ग्रहों का योग बन रहा है किसी पर्टिकुलर ग्रह के साथ, तो फिर उनके जो नेचर्स हैं उनको आपस में ब्लेंडिंग करने की कोशिश कीजिए। यह शब्द ब्लेंडिंग शब्द बहुत यूज करता हूं मैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बहुतों को समझाने में नाकामयाब रहता हूं। पता नहीं किधर उनका अपनी सोच बह निकलती है। ये रवि और शनि आमने सामने है ना, तो ये ब्लेंडिंग्स हो रही है ना। रवि में सूर्य में शनि का नेचर, शनि का प्रभाव, और शनि में सूर्य का प्रभाव आएगा ना। ये शनि का प्रत्यांतर या अंतर या दशा जब भी चलेगी तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से समस्या या गवर्नमेंट ऑफिशियल से हेल्प
और हो सकता है कि बड़े ऊंचे ऊंचे पदों के लोगों तक पहुंच बन जाए, क्योंकि सूर्य पावर का प्रदाता है, एडमिनिस्ट्रेटर है, राजा है। उसकी दृष्टि इस पे पड़ी हुई है और इसी दशा में आप विचरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अच्छे या बुरे दोनों तरीके से ये देखेंगे ना आप। राजा से परेशानी भी होगी, राजा से मदद भी मिलेगी। तो समस्या मैं समझता हूं ज्योतिषियों को भी आती है, जब क्लाइंट पूछ बैठता कब मिलेगी राजा की दृष्टि, ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। सॉरी टू से, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है कि कब मिलेगी राजा की दृष्टि। आप मुझे बता दीजिए फलाने महीने और फलानी तारीख में मिलेगी, तो मैं मुंह पे फेयर एंड लवली लगा के बैठ जाऊंगा ताकि राजा मुझसे प्रभावित हो जाए। ज्योतिष कोई जादूगरी नहीं है, ना ज्योतिषियों को आप लोग जादूगर बनने पे मजबूर करें और ना ही जादू समझें इसे। ये आपको, जातकों को मानसिक परेशानी से मुक्त करने का एक साधन है। अगर बुरा वक्त है तो कब तक है वो बताने का साधन है, बुरा वक्त हटा देने का साधन नहीं है। वो तो सहना होगा आपको, उसका तेज कुछ कम किया जा सकता है, उपायों से उसे शांति से गुजारा जा सकता है। जैसे बुरा वक्त है तो थोड़ा खामोश रह ले, थोड़ा कम उलझे लोगों से। लेकिन आपकी दशा जो भी चल रही है और आपकी कुंडली में मंगल की अगर दृष्टि उस पर पड़ रही है तो फिर उलझेंगे शत्रुओं से, तो फिर समस्या तो होगी। हाँ, मंगल अगर फंक्शनल बेनिफिक है तो फिर आपका दबदबा बनेगा, आपकी दबंगई दिखेगी लोगों को। अच्छा, वो कब होगा? अच्छा सुन लीजिए, वो भी किसी जन्मकालीन ग्रह पे मंगल की दृष्टि है तो उसका फल उस वक्त ज्यादा होगा जब उसी ग्रह पे गोचर में मंगल की दृष्टि पड़ जाए और मंगल की दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ रही है उसी की दशा अंतरदशा चल रही हो। ठीक है ना? आई होप कि समझ में आया होगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ नए तरीके का और फलादेश देने के नए दिशाओं और नई राह दिखाएगा। आप बज रहे लगातार एक ही डीजे से कुछ बाहर निकलेंगे तो आप समझेंगे कि हाउ टू प्रेडिक्ट फलादेश कैसे करें। बीनना होगा भाई। ज्योतिष जब ज्योतिष सिखाता है तो ग्रहों के नेचर, नक्षत्रों के नेचर, उनके जो प्रभाव है उन सब के बारे में आपको बताता है, और उसके बाद आपने उसको खेलना होता है, उसके बाद आपने उसको समझना होता है। वो जो सारी चीजें बताई गई हैं उनको ब्लेंडिंग्स आपने बनानी होती है। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं और मैं भोजन बनाना अच्छी तरीके से जानता हूं, तो मैंने आपको भोजन बनाना सिखा दिया। कंपटीशन में थोड़ी मैं चला जाऊंगा आपके लिए भोजन बनाने, वहां तो आपको बनाना होगा ना, कितना अदरक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, कितनी हल्दी डालनी है। हो सकता है आप मुझसे बेहतर बना लें। ऐसे ही होता है, यहां भी वही तरीका अप्लाइड है। चलिए, ज्यादा बोर नहीं करता मैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। ये स्थितियां बताने के लिए मुझे ये कुंडली आपके सामने रखनी पड़ी। थैंक यू।